हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये क्लास 12 के अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग रेशो है जो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर आता है। इसके 4 पार्ट होते हैं सॉल्वेंसी रेशो के। हर पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाए हैं। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो में मैंने हर पार्ट को बहुत अच्छे से बताया है, उसका फॉर्मूला बताया है, उसके 2-3 क्वेश्चन भी समझाए हैं। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अकाउंटिंग रेशो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो के साथ। चलो तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो का इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसका फॉर्मूला लिखती हूं। क्या फॉर्मूला है इसका? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब ये रेशो का क्या यूज है? इस रेशो से कोई भी कंपनी के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि ये कंपनी अपने जो लोन है उनका पेमेंट आसानी से कर पाएगी या नहीं। देखिए, हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उसने क्या क्या लोन ले रखा है। यदि उसने लोन लिया है तो वो कितने लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि तो सॉल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म का ही लोन लिया होगा। तो वो ये लोन चुका पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाला जाता है। जितना ज्यादा ये रेशो निकलता है कंपनी को उतना ज्यादा अच्छा समझा जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर आता है वो हमेशा टाइम्स में आता है। ठीक है, इसका आंसर रेशो में नहीं आता, इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा? जो भी नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में उसमें से जितने भी इंटरेस्ट और टैक्स है उन्हें माइनस कर देना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। डिवाइड करना है जो इंटरेस्ट है जिन्हें हमने ऊपर माइनस किया था उन्हें डिवाइड कर देना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट को, मतलब वही इंटरेस्ट जो हमने ऊपर माइनस कर दिए थे उन्हें डिवाइड कर देना है और आंसर आसानी से टाइम्स में आ जाएगा। तो चलो इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,25,000, टैक्स 75,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड 1,25,000। तो देखो बच्चों, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशो, अब हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये तीनों जो टैक्स दिए हैं, क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड, इन तीनों को ही हम ऐड कर लेंगे। तो 4,25,000 प्लस 75,000 प्लस 1,25,000, आप तीनों का नाम लिखना और फिर प्लस करना। और नीचे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फर्म कितना दिया है? 1,25,000। तो चलो आप प्लस करो, इनको डिवाइड करो 1,25,000 से। 4,25,000 प्लस 75,000 प्लस 1,25,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000। करो 5 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या है? 5 टाइम्स। टाइम्स लिखना जरूरी है बच्चों, टाइम्स नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच दिया है, 8% प्रेफरेंस शेयर दिया है, 10% डिवेंचर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखो, 8% प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये नहीं होता है कि 70,000 का 8% निकालेंगे, लेकिन 10% डिबेंचर का यही मतलब होता है कि जो डिबेंचर है उस पर 10% इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के आगे तो हमेशा परसेंट से ही बताते हैं। ठीक है, इसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टैक्स। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने से हमें पहले क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये जो 75,000 है आफ्टर टैक्स उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये जो 9,000 का टैक्स है, क्योंकि ये भी टैक्स है, इसे भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इसे भी ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक छुपा हुआ इंटरेस्ट है 5% डिबेंचर, तो 50,000 का 5% निकालना पड़ेगा मुझे, मतलब कितना आया 5,000। ठीक है, तो इस 5,000 को भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इसे ऐड करा है हमने ये 5,000 को। अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे, करके देखिए, 75,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, तो यहां पर आ गया 94,000। ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद हमें क्या निकालना है, नीचे निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, है ना। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखो, दो इंटरेस्ट है, एक ये है एक ये है, तो इन दोनों ही इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, 5,000 एंड 5,000। आप पूरा लिखना 10,000। बस इसे जब हमने प्लस किया तो यहाँ पर 10,000 आ गया हमारा। बस अब लगाओ फॉर्मूला, क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू, पूरा आपको पता ही है फॉर्मूला, आप पूरा लिखना, 94,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आएगा 9.4 टाइम्स। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बहुत सबसे ज्यादा सॉल्वेंसी रेशो में यदि कोई इजी रेशो है तो वो यही है। क्वेश्चन पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, 6% डिबेंचर 20 लाख एंड टैक्स रेट 30%। तो देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 7 लाख। अब मैं ये एज्यूम कर लेती हूं, एज्यूम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 100। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। अब इसमें मैं आगे क्या करूंगी, इंटरेस्ट निकालूंगी, किस पे, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है, टैक्स का रेट 30% दिया है, टैक्स नहीं दिया है, टैक्स रेट 30% दिया है। सो टैक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 30% इज इक्वल टू कितना हुआ, 30 हुआ इंटरेस्ट। अब मैं माइनस कर दूंगी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आया, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। अब देखो हमने यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एज्यूम किया था 100, लेकिन हमें ओरिजिनली तो पता करना है ना कि कितना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 7 लाख जो आफ्टर टैक्स है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। तो जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10 लाख। ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमें डिबेंचर निकालना है। डिबेंचर कितने दिए हुए हैं, देखो डिबेंचर कितना दिया है, 6% 20 लाख पे। तो चलो 20 लाख पे 6% निकाल लो, ये चला गया, कितना आया, 1,20,000। डिबेंचर भी आ गया, साथ ही साथ हमारा ये भी आ गया। अब हमें डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ठीक है, 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। अब आगे की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 10 लाख प्लस 1,20,000 कर देंगे, तो 11,20,000 आ जाएगा। और फिर यहां पर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आया हमारा, इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,20,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, आप बोलेंगे 10 लाख, क्योंकि 10 लाख अभी हमने निकाला था ना,
इस तरह से कैलकुलेट करके, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स पता नहीं था, बिफोर टैक्स निकाला है ये, लेकिन अब हम उसमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कर दिया इसको, तो यहाँ पर ये आ गया और डिवाइडेड बाय 1,20,000 कर देंगे। तो चलो कैलकुलेशन करो। डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो यहाँ पर आ गया 9.3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन है इंटरेस्ट कवरेज रेशो के। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि इंटरेस्ट कवरेज रेशो से कोई क्वेश्चन आया, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन बुक में दिए हैं। तो आज यहाँ पर हमने पूरा सॉल्वेंसी रेशो समझ लिया, चारों रेशो मैंने उसके अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, हर रेशो का एक अलग वीडियो बनाया है। तो आज यहाँ पर इसका एंड हुआ, अगले रेशो के लिए तैयार रहिए।